सेंटेंस, फ्रेज एंड क्लॉज। ओके, सो यहाँ पे आप सेंटेंस क्या होता है वो जानेंगे, फ्रेज क्या होता है उसके बारे में पता करेंगे, देन क्लॉज क्या होता है वो भी हमें पता चलेगा, देन हाउ दे आर डिफरेंट टू ईच अदर ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो सेंटेंसेस जो है ऑलरेडी आपको पता है कि क्या होता है। एक्चुअली सेंटेंसेस आर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दोज गिव सम कंप्लीट मीनिंग, जो हमारे एक पर्टिकुलर आइडिया को फुली एक्सप्रेस करते हैं, हमारे थॉट को एक्सप्रेस करते हैं। ओके, और ये क्योंकि कंप्लीट मीनिंग देते हैं दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड सेंटेंस। ओके, और सेंटेंस जो होता है उसका एक प्रॉपर सीक्वेंसिंग होता है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप। हमारा जैसे असर्टिव सेंटेंस होता है, इट स्टार्ट विद सब्जेक्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंस स्टार्ट विद अ वर्ब। ओके, सो आपका एक सेंटेंस जो होता है उसका प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, सच एज सबसे पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, देन यू कैन यूज़ हेल्पिंग वर्ब, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब यू आर टू यूज़ मेन वर्ब, राइट। तो एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है इन वर्ड्स का, जिन वर्ड्स को मिला कर के एक सेंटेंस बनता है एंड देन इट गिव्स सम कंप्लीट मीनिंग। ओके, तो ये मीनिंगफुल होता है, इट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, और सेंटेंस जो होता है कुछ एक थिंग्स वी आर टू रिमेंबर अबाउट द सेंटेंस, जैसे कि अ सेंटेंस शुड बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। सेंटेंस जो होता है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, एंड इट शुड एंड विद सम प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क। तो प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यू कैन यूज़ फुल स्टॉप और द क्वेश्चन मार्क और द मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन जो है हम वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ वर्ड जो कंप्लीट मीनिंग दे वो सेंटेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर टू डिस्कस इज द फ्रेज। सो फ्रेज जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, बट द थिंग दैट मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द सेंटेंस इज दैट कि इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, इसका ग्रुप ऑफ वर्ड होता है बट मीनिंग यहाँ पर हमें कंप्लीट फ्रेज में देखने को नहीं मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इन द पार्क, राइट, इन द पार्क जो है वो हमें कुछ एक मीनिंग तो दे रहा है जैसे कि पार्क में, बट कंप्लीट मीनिंग हमें नहीं मिल रहा है। सो इफ़ वी वांट टू मेक इट अ कंप्लीट सेंटेंस वी शुड ऐड सम ऑफ द वर्ड्स हियर। कुछ एक वर्ड्स हमें यहाँ पर यूज़ करने होंगे, जैसे द चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। तो इन द पार्क के साथ में हमने क्या यूज़ कर दिया, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, एंड देन वी गॉट द फुल आइडिया, फुल थॉट एंड कंप्लीट मीनिंग। तो फ्रेजेस जो होते हैं दे आर ऑल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट इनका कंप्लीट मीनिंग नहीं होता है, और अगर हम इन्हें कंप्लीट मीनिंग देना चाहते हैं देन वी नीड टू यूज़ सम वर्ड्स। ठीक है, विद दिस फ्रेजेस तो हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज द क्लॉज। ओके, सो क्लॉज इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, sometimes it gives complete meaning, sometimes or many of the times we can say it gives us complete meaning। तो clause जो होता है वो group of words होता है और complete meaning होता है, इसके अंदर subject and predicate ओके वो भी देखने को मिलेगा just as in a sentence, but the thing that it differ from the sentence is just that कि ये जो होता है clause वो किसी बड़े sentence का part होता है। ठीक है, तो अगर कोई एक सेंटेंस किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन जाता है देन इट विल बी कॉल्ड क्लॉज। ओके, लेट्स सी एन एग्जाम्पल। इफ आई विल से आई एम अ टीचर, राइट, so it is a sentence because it is giving a complete meaning। ठीक है, and then I'll say you are a student, it is also a sentence because it is giving a full meaning, complete idea यहाँ पर express कर रहा है। अभी ये क्या है, इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो these are the sentences। and if I
join these two sentences with some of the conjunction like and. ठीक है, तो I am a teacher and you are a student. Now these two sentences जो अभी हमने इससे पहले पढ़े थे, they cannot be called a sentence now. क्यों? क्योंकि ये दोनों सेंटेंस जो हमने पहले इंडिपेंडेंटली पढ़े थे, अभी एक बड़े सेंटेंस का हिस्सा हो जाएंगे और इन दोनों सेंटेंसेस को मिलाकर हमारे पास एक नया सेंटेंस होगा, दैट I am a teacher and you are a student. Okay, so this one is the new sentence we have constructed. एक नया सेंटेंस जो हमने फॉर्म किया है. Now you can see कि यहाँ पे फुल स्टॉप आपको कहाँ मिल रहा है? At the end, after student. Okay, तो आपका सेंटेंस कहाँ पर ख़त्म होता है? एक फुल स्टॉप पर, यानी या फिर किसी और पंक्चुएशन मार्क पर आप ख़त्म कर सकते हो. इट इज़ स्टार्टिंग विद आई. ओके, तो पहले ये दोनों जो थे वो सेंटेंसेस थे, बट नाउ दीज टू सेंटेंसेस टर्न इनटू क्लॉज. राइट, अब ये सेंटेंस जो है वो क्लॉज 1 क्लॉज 2 में टर्न हो गए बिकॉज दे आर नॉट इंडिपेंडेंट. अब दोनों जो हैं वो एक साथ एक किसी बड़े सेंटेंस का हिस्सा बन गए हैं. ओके, तो क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस आर सिमिलर. द डिफरेंस इज़ ओनली दैट मच कि आपका क्लॉज जो होता है वो किसी बड़े सेंटेंस, किसी लार्जर सेंटेंस का पार्ट होता है और सेंटेंस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है. ओके, सो नाउ लेट्स सी कि फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस के अंदर वर्ब्स किस तरह से डिफ़र होंगे. ठीक है, तो फ्रेज़ जो होता है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी नहीं है. अब अगर हम फाइनाइट वर्ब बोल रहे हैं तो व्हाट डज़ इट मीन बाय फाइनाइट वर्ब? सो फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दोज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट एंड द टेंस. सब्जेक्ट के नंबर और टेंस के अकॉर्डिंग जो चेंज हो. जैसे यहाँ पर है अ क्लॉज, अगर हम यहाँ पर क्लॉजेस कर देंगे तो इस जो है उसको हमें आर में बदलना होगा. ठीक है, आर से रिप्लेस करना होगा. तो फाइनाइट वर्ब्स आर द वर्ब्स दोज चेंज अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑल्सो. क्लॉजेस जो होते हैं, क्लॉज हैज़ वन फाइनाइट वर्ब. सेंटेंस जो होता है एटलीस्ट वन फाइनाइट वर्ब तो होता है, बट देयर मे बी मोर देन वन फाइनाइट वर्ब. यहाँ पर एक से ज़्यादा वर्ब, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट, एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट देखने को आपको मिल जाएंगे. ओके, सो आई थिंक आपको फ्रेज़, क्लॉज और सेंटेंस के बीच का डिफरेंस अभी समझ में आ गया होगा. नाउ हियर आर सम ऑफ द MCQs. So question number 1 says a blank make a sense but not complete. तो इनकम्प्लीट सेंस कौन देता है? फ्रेज देता है. सो फ्रेज इज़ द करेक्ट आंसर. अ ब्लैंक कैन नेवर स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो पूरा मीनिंग नहीं देगा. विच वन इज़ दैट? अगेन फ्रेज ही एक ऐसी टर्म है जो अपना खुद का मीनिंग बाय ओन पूरे नहीं दे सकता है. सो फ्रेज वी आर टू फिल. एंड द थर्ड वन इज़ अ सेंटेंस शुड ऑलवेज कंटेन वन. एक सेंटेंस के अंदर वन क्या होना चाहिए? फाइनाइट वर्ब होना ज़रूरी होता है. ओके, देन स्टेटमेंट्स हैं जिन्हें आपको पढ़ करके ट्रू एंड फॉल्स में बताना है. देन आपको कुछ एक एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं. इन एक्सरसाइज से उन सेंटेंसेस को आपको फ्रेज, क्लॉज एंड सेंटेंस वो क्या है ये बताना है. जैसे दे आर बिजी. हियर इज़ अ सेंटेंस, दे आर busy. It's giving us a complete meaning. So it is a sentence near our house. It's giving incomplete sense. So it is the phrase open the door. ये पूरा आपको मीनिंग दे रहा है. So this is a sentence. The train was running late. ये भी आपको complete idea दे रहा है.
बिकॉज ही वॉज लेट। नाउ यू कैन सी कि ये एक क्लॉज है जो किसी आगे के इसके आगे का सेंटेंस जो है वो कुछ और होगा। सो दिस इज़ द डिपेंडेंट क्लॉज। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, इट्स अ क्वेश्चन, सो इट इज़ अ सेंटेंस। डोंट टीज द डॉग, ये भी आपको कंप्लीट आइडिया दे रहा है। दैट आई कैनॉट डू इट, कि मैं ये नहीं कर पाया, तो इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज। देन ही डज नॉट लाइक यू, इट्स अ फुल सेंटेंस। लव फॉर म्यूजिक, इट्स नॉट गिविंग कंप्लीट मीनिंग, सो इट इज़ अ फ्रेज। ओके, एंड इसके बाद आपका जो एक्सरसाइज डी है वहाँ पर आपको कुछ एक फ्रेजेस दिए हैं जिनको यूज़ करके आपको कंप्लीट सेंटेंस जो है उसे फॉर्म करना है, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट द क्लॉजेस, phrase and the sentences. So this is all for today. Have a nice day. Goodbye.